ओ चोरी करने वालों, ओ डकैती करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ऐ पाप कर करके अपनी जिंदगी को बिताने वालों, ईयरफोन अपने कानों में लगा करके रात रात भर गाना सुनने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, जरा सुनो, अगर इसी हाल में तेरी मौत हो गई तो इसी हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम नख्तिमु अला फ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि। रवाहु मुस्लिम। मृत्यो पश्चात् संजनमं भवति न तृतीय न चतुर्थी न पंचम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम सदर मोहतरम साहब, इज़्ज़त माब, इस इजलास आम की निज़ामत कर रहे मेरे मोहतरम दोस्त शेख एजाज़ अहमद क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तिनपनिया और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मौज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, तिनपनिया में इससे क़ब्ल इसी जगह पे गालिबन 2018 में शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब के साथ मेरा ख़िताब हुआ था और आज भी शेख अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के साथ ही मेरा प्रोग्राम हो रहा है। मुझसे क़ब्ल शेख अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने माल औलाद के ताल्लुक़ से और हालात हाज़िरा के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें रखी और बहुत अहम बातें रखी।
अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो हजरात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और जिन लोगों ने मुझसे पहले जिन मुक़र्रिरीन की तकरीरें सुनी और अब हमारी तकरीर सुन रहे हैं, हम दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन से कि कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी दोनों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने रोए ज़मीन के अंदर हम इंसानों को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। अपनी इबादत के लिए हम सबको पैदा किया है, इंसानों को, जिनों को। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बता दिया कि इस रोई जमीन के अंदर जो कुछ तुम कर रहे हो, इन तमाम चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहां भी, जिस जगह भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इन तमाम चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये यूट्यूबर मौजूद हैं, हमारी हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब से हमारे कासमी साहब बैठे हुए तब से इनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये रिकॉर्डर तो खराब हो सकता है, हो सकता पानी में गिर जाए, खत्म हो जाए, या रखे रखे जंग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है ये रिकॉर्डर। लेकिन अल्लाह ने जो रिकॉर्डर बनाया है, जो सीसीटीवी कैमरा बनाया है, जो वीडियोग्राफी करने का जो कैमरा अल्लाह ने बना रखा है, वो सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डर वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। तुम इस धरती और इस जमीन के अंदर कहीं भी कोई बुराई कर लो, कोई भी अच्छाई कर लो, कोई भी अच्छा या बुरा काम कर लो, जैसा भी कर लो, ये सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है, ये समझो कि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। हम बच जाएंगे, हमारे साथ कोई मामला न किया जाएगा। अल्लाह ताला कहता नहीं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ऐ मेरे बंदो, हमने किरामन कातिबीन तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। हमने दो मुहाफिज को, जो फरिश्ते, जो लिखने वाले को, हमने दो फरिश्तों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्तों को हमने तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर दिया है। एक दाएं तरफ तुम्हारे नेकियों को लिखने वाला एक फरिश्ता, एक बाएं तरफ तुम्हारे बुराइयों को लिखने वाला फरिश्ता है। ये रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हैं। यालमून मा तफअलून, ऐ मेरे बंदो, जो तुम दुनिया में किया करते हो, यालमून मा तफअलून। और कहीं तो यहां तक कहा है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो तुम अपनी जबान से जो कुछ निकालते हो, जो कुछ बोलते हो, अपनी जबान से कुछ बोलते हो, उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। और कहीं इतना फरमाया, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। ऐ मेरे बंदो, जो अपने आंखों से जो तुम चोरी करते हो, नजरों की हरकतों को भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। यानी अल्लाह ताला के पास कितना डेंजर रिकॉर्डर है, इसको आप सोच सकते हो। कैसा रिकॉर्डर है? आंखों की चोरियों को रिकॉर्डर करने वाला, रात की तारीकी में
कहीं भी रात की तारीकी में आप कोई भी काम करो, लाइट ना हो, आप सोचो कि हमारी हरकत को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अल्लाह कहता मेरे बंदे हम तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अल्लाह ताला का पावर ये है कि अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। जमीन के नीचे काली रात में और काले पहाड़ के नीचे चलने वाली अगर काली चोटी भी चलती हो तो उसकी हरकत को भी रिकॉर्ड करता है, उसके चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह ताला का पावर है, ये अल्लाह ताला का पावर। तो इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है उसको अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब ये ईमान जब तक ना हो अल्लाह की जात के ऊपर, तब तक इंसान की जिंदगी में कभी भी तब्दीली और चेंजिंग नहीं आ सकती। कोई नहीं देख रहा तो जो चाहो सो करो। ये जब तक ये अकीदा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का ये पावर है और अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है, और मरने के बाद अल्लाह ताला ये सब कुछ वीडियो चालू करके दिखा देगा, एहसास होना चाहिए। ये रिकॉर्डर है, हमारी तकरीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे अपने दोस्त अब्दुल रहमान सलफी जो बम्बई वाले थे उसके बारे में बता रहे थे, अब्दुल गफ्फार सलफी साहब, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड है, वो दुनिया से चले गए। आज भी उनकी तकरीर यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं। हम कल चले जाएं, कल आप हमारी तकरीरें भी देख सकते हैं। ये यूट्यूबर खत्म हो सकते हैं लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा खत्म नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर यह एहसास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला की नजर के सामने है, और अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है। ये मालूम हो, और ये भी जहन में रखो, जहां कर रहे हो, जिस जगह कर रहे हो, वो जगह भी गवाह बन रही है, वो जमीन भी गवाह बन रही है, और जिस चीज से तुम कर रहे हो वो चीज भी तेरे लिए गवाह बन रही है। इस हाथ से हम गलत काम कर रहे हैं, किसी लड़की को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये हाथ भी कल कयामत के दिन मैदान महशर में हमारे खिलाफ गवाही देगी। इस हाथ को भी बोलना पड़ेगा। जिस आंख से हम गलत चीजें देखते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं, सेक्सी वीडियो देखते हैं, तकरीरें सुनते हैं, अच्छे कलाम सुनते हैं, ये नजर भी कल कयामत के दिन जवाब देगी। और इस नजर को भी अल्लाह ताला के सामने बोलना पड़ेगा, इसको बोलने की शक्ति अल्लाह ताला फराहम करेगा। ये कदम, ये पैर, ये जिस्म, ये सारी के सारी चीजें बोलेंगी, कल कयामत के दिन इसको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, याद रखो मेरे भाइयों, इस चीज का एहसास हर मुसलमान को होना चाहिए, और इस बात का एहसास होना चाहिए हर मुसलमान को होना चाहिए कि एक दिन आएगा जिस दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम कहता है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन आसमान और जमीन को बदल दिया जाएगा, इस जमीन को तब्दील कर दिया जाएगा। युहशरुन नास यौमल क़ियामा अला अर्ज़िन बैज़ा, इस जमीन को बिल्कुल सफेद कर दी जाएगी, चटियल मैदान बना दी जाएगी। इसी जमीन के अंदर मैदान महशर कायम की जाएगी, इसी महशर के अंदर अदालत रखी जाएगी। इसी जमीन को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा। जितनी बिल्डिंगें और जितनी इमारतें तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसको अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करके रख देगा। और इसी मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला, इसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का वो तराजू लेकर के आएगा। इसी जमीन को अल्लाह ताला बदलेगा, और उस दिन अल्लाह ताला उस मैदान महशर में झांकने के लिए और लोगों को उस जगह जमा करने के लिए अल्लाह ताला एक आग को अल्लाह तबारक व तआला लोगों को पीछे लगा देगा। ये आग इंसान को तुहशरुन नास अला
महशरीम, इंसान को मैदान महशर के तरफ खींचते हुए और दौड़ाते हुए और भगाते हुए लेकर के आएगी। आग उसके पीछे, इंसानों के पीछे लगा देगी। नारुन, आग। गौर कीजिए, अब इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी। हर किसी को उस जगह जमा होना पड़ेगा। हकीकत है ये यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना होगा। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी जबान बंद कर दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। मरने के बाद तो हर धर्म के अंदर ये यकीन है कि मरने के बाद दूसरा जन्म है मरने के बाद दूसरा जन्म। कहीं पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सात जन्म बताए गए हैं। आवागमन का अकीदा भी कई जगहों के अंदर मौजूद है। मरने के बाद अगर कोई गलत करता है, किसी लड़की के ऊपर गलत नजर डालता है, तो मरने के बाद उसका जो दूसरा जन्म होगा लड़की का जन्म है ना। हिंदू धर्म में कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डाले तो उसको लड़की का जन्म होगा। अब बताइए, अब आप समझ लो, उनके अकीदे और उनके किताब के मातहत, उनके किताब के मुताबिक जो कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डालेगा, अब मरने के बाद दूसरा जन्म जब लड़की का होगा तो तेरे ऊपर भी नजर डाली जाएगी। अजीब मसला है। मरने के बाद कोई रिश्वत लेन देन करता है तो उसको सूअर का जन्म होगा, भैंस का जन्म होगा। चोरी करेगा तो उसको फला फला चीज का जन्म होगा। ये हिंदू धर्म के किताबों के अंदर बताया गया है। लेकिन उसकी जाइए महान किताब, उसके अंदर लिखा है मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यह मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं होगा। न नवम, न दशम का, नौवां और दसवां भी नहीं होगा। मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। और जैसा कर्म करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा मिलेगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरी जिंदगी में वैसे ही किया जाएगा। यानी मरने के बाद दूसरा जन्म उसके यहाँ भी है। इस्लाम के अंदर तो बाकायदा ये अकीदा रखना जरूरी है, वरना वो काफिर है कि मरने के बाद दूसरा जन्म तो तुम्हें किया जाएगा। हर हाल में तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी। हर हाल में तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे। हम इस जन्म, ये जिंदगी हमने दी है, इस जिंदगी को हम खत्म कर देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबअसून, और क़यामत के दिन हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जिंदगी देंगे और तुम्हें अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा। कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा। मरने के बाद कब्रों से इंसान को उठाया जाएगा। कुफ़ारे मक्का का तो अकीदा यही था, कुफ़ारे मक्का का तो अकीदा यही था कि मरने के बाद दोबारा कैसे इंसान जिंदा किया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज है। आइज़ाम इतना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद हमें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। ये तो पॉसिबल है, ये नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले। ये तो मोहम्मद बके जा रहे हैं, ये तो पागल नहीं, ये तो दीवाना, ये तो मजनू, इनके बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन कुफ़ारे मक्का की तरतीब की और बाकायदा इनको कहा कि ये कुफ़ारे मक्का जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर।
फिर कुरान चीख करके कहता है ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, ये कुफ़ार मक्का इस बात पर यकीन रखते हैं, गुमान करते हैं कि मरने के बाद हरगिज़ हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, मरने के बाद जज़ा सज़ा कुछ नहीं है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, बस यही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ नबी आप ऐलान कर दो जरूर बजरूर लतुबासुन्ना, तुम्हें जरूर बजरूर जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी और जरूर मिलेगी, और सिर्फ जिंदगी नहीं मिलेगी, लतुबासुन्ना कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद तुमको तुम्हारे अमल की खबर दी जाएगी, तुम्हारे अमलों के बारे में बताया जाएगा, फला गली में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला बाजार में तुमने ये किया, फला मकान में तुमने ये किया, फला पड़ोसी के घर में जाकर के तुमने ये किया, फला जंगल में तुमने ये किया, फला बंद कमरे में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, ये सारी की सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी, ये सारी की सारी खबरें तुम्हें बताई जाएगी, तुम्हारे सामने रिकॉर्डर चला दिया जाएगा, तुम बाकायदा अपनी नजरों से देखोगे, और उसी का तज़किरा तो कुरान करीम कहता है फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी देख लेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में खर्च किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में अपने मालों को बचा करके रखा होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर ज़िना शराब नोशी और जुआबाजी वगैरह किया होगा तो उसको भी कल क़यामत के दिन बंदा देख लेगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुरान तो इतना कह करके वाज़े कर दिया, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आई मेरे बंदे ये अपने नामा अमाल ले ले, ये अपनी किताब ले ले, ये अपने नामा अमाल की डिक्शनरी ले ले, ये किताब ले ले, इसके अंदर तेरी जिंदगी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तुमने कब कहां कैसे किया ये सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें तुम्हारी लिखी हुई है। और ये बताओ अगर गलत लिखा तो बोल करके तो बताओ तो सही, तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, जिंदा किया जाएगा इंसान को, और जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद उसकी तमाम करतूत तमाम अमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति न तृतीय न चतुर्थी न पंचम, मरने के बाद दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी, हाँ दोबारा जिंदा किया जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं, लेकिन दूसरी जिंदगी हर हाल में तुम्हें मिलकर के रहेगी। याद रखना मुसलमानों, गौर करो, अगर ये दूसरी जिंदगी का अगर यकीन हो जाए तो आज शराब नोशी बंद हो जाए, आज ज़िनाकारियां बंद हो जाए, आज गैर लड़कियों से जो ताल्लुकात बने हुए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हैवानियत जैसा काम आदमी कर रहा है, ये तमाम के तमाम चीजों के ऊपर लगाम लग जाएंगी, ये तमाम की तमाम चीजों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अगर इस बात का यकीन हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है तो दुनिया के अंदर आदमी किसी के ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था लोगों किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे, हाँ कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर कोई किसी को अपनी जबान से तकलीफ दिया करता था तो दुनिया में माफी मांग लिया करता था। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने हजरत बिलाल को जब कह दिया ओ काले कलोटे की औलाद, आई काले कलोटी की औलाद, ये सिर्फ जुमला कहना था। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और हजरत बिलाल रोने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की
अदालत में पहुंचते हैं और कहते हैं आए बिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काले कलोटी की औलाद मुझको कहा जा रहा है। आए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की नजर में काला गोरा देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में अमीर गरीब भी देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में कोई काला है तो उसके नजर में बेकार है और कोई गोरा है तो अल्लाह की नजर में महबूब है? अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जर गफ्फारी को बुलाया और आपने फरमाया, आए अबू जर गफ्फारी, क्या तुमने आज तक जमाना जाहिलियत के उन मामलात को तुमने नहीं छोड़ा? आज तुम्हारे जमाना जाहिलियत की वो सारी चीजें तेरे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना ही कहा था। हजरत अबू जर इतने ज्यादा शर्मिंदा हुए कि हजरत बिलाल को पकड़ा, रोने लगे, माफी मांगने लगे। उसे मालूम था इसकी वजह से कहीं कल कयामत के दिन मुझे रुसवा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन उसे भी था, आज है ही नहीं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा कयामत के दिन। और इतना ही नहीं, ओ चोरी करने वालों, ओ डकैती करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ पाप करने वालों, और ऐ पाप कर करके अपनी जिंदगी को बिताने वालों, ईयरफोन अपने कानों में लगा करके रात रात भर गाना सुनने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, जरा सुनो, अगर इसी हाल में तेरी मौत हो गई तो इसी हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में मरेगा, अगर शराब पीते पीते आदमी की मौत हो गई तो कयामत के दिन शराब पीते पीते उठाया जाएगा। अगर ज़िना करते करते किसी लड़की के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह दूसरे मुल्कों का वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी ज़िना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो कयामत के दिन आदमी ज़िना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा। गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज कराम जाते हैं ना, यही से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब्बैक, यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इंडिया अभी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब वो मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते पुकारते भी कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये
पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। स्वइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती है, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरी दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा है। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए, मौलवी साहब नापाक हो, नापाक हो। अब बताइए, इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिखा टचम टचम चल रहा है मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए। बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो।